नमस्कार दोस्तों, सिने स्टॉक्स के एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइज लगातार चौथा दिन आप देखोगे बाजार ने रेड कैंडल दिया है। निफ्टी की बात कर रहा हूं मैं। निफ्टी को देखोगे 32 पॉइंट यहां पे नीचे, सेंसेक्स 57 पॉइंट नीचे, बट बैंक निफ्टी को जब आप देखोगे तो वो यहां पे 200 पॉइंट लगभग ऊपर आपको नजर आ रही है। तो क्या ये जो बैंक निफ्टी है आज बाजार को बचाने में कामयाब हो गई? बिल्कुल आप ऐसा कह सकते हैं। हाफ टाइम के बाद आपने देखा होगा 11:30-12 बजे के बाद शॉर्ट कवरिंग बाजार में देखने को मिला, उसमें भी जो कंट्रीब्यूशन था वो बैंक निफ्टी का था। हम यहां पे प्रॉपर तरीके से मार्केट को समझने वाले हैं, चार्ट के सेंटीमेंट को समझने वाले हैं और कल किस तरह से बाजार कामकाज करेगा वो लेवल में आपको यहां पे समझाने वाला हूं। देखिए एक बार पहले निफ्टी को अच्छे से समझते हैं। देखो निफ्टी को देखोगे, ये आपको याद होगा जो पहले से हमारे सब्सक्राइबर है, हमारे फैमिली मेंबर है, उनको ये पता है कि ये जून में हम बड़े दिनों से घूम रहे हैं। 12 मई को गए थे और अब भी हम यहीं पे निकले थे जरूर, लेकिन अब चौथा दिन है, आप देखो इस जोन की तरफ आ रहे हैं। तो क्या हम इस जोन के अंदर में आने वाले हैं या फिर जोन के निचले स्तर पे आने वाले हैं या फिर जोन के इसी स्तर से हमें सपोर्ट मिल जाएगा? यही बात करेंगे आज हम लोग, प्रॉपर तरीके से समझेंगे, कुछ मेजर कंपोनेंट को भी देखेंगे। आज वीकली एक्सपायरी का भी 5 मिनट के टाइम फ्रेम में भी एनालाइज करेंगे कि एंट्री पॉइंट क्या था। और गाइज बहुत दिनों से बाजार के ऊपर में ये लगातार इल्जाम था कि भैया प्रीमियम नहीं, बट आज प्रीमियम देने में कोई दिक्कत नहीं किया, प्रीमियम भरपूर मिला। बशर्ते अगर आपकी एंट्री अच्छी जगह हुई होगी तो पैसा जरूर बना होगा। गाइस मैं हमेशा कहता हूं पैसा बनता है उसी का जिसके पास हिम्मत हो, करेज हो और अपने सेटअप का वेट करने का ट्रस्ट होगी। मेरा सेटअप है, जब तक मेरे सेटअप पर नहीं आएगा, मेरे एरिया में नहीं आएगा, तब तक मैं बाइंग नहीं करूंगा। अगर छूट जाए तो छूट जाए, तभी आपका पैसा बनेगा। बहरहाल इन सब चीजों के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। गाइज अगर आप चैनल पे नए आए हो, पहली बार आए हो, तो करिए सब्सक्राइब, क्योंकि आपके काम का चैनल होने वाला है। यहां मैं आपको चार्ट रीडिंग, मार्केट सेंटीमेंट प्रॉपर घोर के पिला दूंगा। तो चीजों को आसान तरीके से आपको समझना है तो जल्दी से करिए सब्सक्राइब और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। और गाइज जैसा कि आप लोग कमेंट में अब कंजूसी लगातार बरत रहे हो, तो कृपया करके ऐसा ना करें। कमेंट को पहुंचाओ अब 100 के ऊपर में, ठीक है? और 200 लाइक जरूर करिए गाइज। कमेंट में आप चाहें तो सवाल पूछ सकते हैं या फिर कोई लेवल्स आपको नजर आ रहा है कि ये लेवल से मार्केट यहां जाएगा, अपनी राय भी व्यक्त कर सकते हैं। ओके गाइस, तो हम लोग मार्केट एनालिसिस अब शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बैंक निफ्टी के बारे में समझाना चाहता हूं। देखो बैंक निफ्टी को आप देखोगे तो कल जब इसने ये 3 कैंडल बनाया तो मैंने आपको यहां पे समझाने की कोशिश की थी कि हो सकता है कि ये जो कैंडल 3 बन रहे हैं, तो मैंने आपको क्या बताया कि थोड़ा अलर्ट रहने का जरूरत है। ये बन गया इन्वर्टेड हैमर, ये यहां पे आप देखोगे हैंगिंग मैन, ऊपर में बन गया हैंगिंग मैन, नीचे देखेंगे आप यहां पे बन गया आपको इन्वर्टेड हैमर। कल ही बताया था ना आपको, तो यहां अलर्ट रहने की जरूरत है। ये बोल रहा है कि इसके ऊपर नहीं जाने देंगे और ये कैंडल बोल रहा है कि इसके नीचे नहीं जाने देंगे। तो फिलहाल यही हुआ, इसके नीचे नहीं जाने दिया गया, बाजार को थोड़ा सा ऊपर, यानी कि बैंक निफ्टी को थोड़ा सा ऊपर ले जाके बंद किया है। बैंक निफ्टी का जो लेवल है, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जो 5-6 कैंडल है जिसके हम बीच में आ गए थे कल, लेकिन आज हम फिर से इसके ऊपरी स्तर पे आ चुके हैं। तो अगर हम इसको ब्रेक करके ऊपर कामकाज करें, खास करके जब इसको ब्रेक करें, तो फिर ये रास्ते में ये भी है ना? रास्ते का पत्थर बहुत सारे हैं, पत्थर बोले तो सब रेसिस्टेंस बहुत सारे हैं। पहले इन सबको निकालना पड़ेगा, तब हम ऊपर की ओर देखने वाले हैं, फिलहाल नहीं। अभी तो मैं ऊपर के स्तर से शॉर्ट करने के बारे में सोचूंगा, लेकिन शॉर्ट करने से मेरा मतलब साफ है कि मैं पहले प्राइस एक्शन का वेट करता हूं, मार्केट सेंटीमेंट को समझता हूं, उसके बाद ट्रेड एग्जीक्यूट करता हूं। एज एन ऑप्शन बायर और एज एन इंट्राडे ट्रेडर कोई मतलब नहीं है मार्केट ऊपर या नीचे कहीं जाए, हमको सेंटीमेंट पकड़ना है आज का, जिस दिन हम ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि हम इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हैं। और इंट्राडे का मतलब यही होता है कि भैया आज के दिन में क्या पोजीशन बन रहा है। अब मार्केट 1000 पॉइंट 10 दिन से ऊपर है, 20 दिन से ऊपर है, लेकिन आज गिर रहा है, तो भैया आज तो नीचे का ही ट्रेड बनेगा। बात समझ रहे हो ना? ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। बहरहाल हम समझने की कोशिश करेंगे। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी आएंगे। निफ्टी में आपको समझाऊंगा कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम में शुरुआत में निफ्टी में गिरावट देखने को मिल रही थी, बट बैंक निफ्टी रुका हुआ था। ये सब क्यों होता है, ये सब चीजों के बारे में थोड़ा समझाने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहला बैंक निफ्टी का रेसिस्टेंस नंबर 1 रहेगा, वो रहेगा लगभग एक तो ये भी रेसिस्टेंस है, अगर थोड़ा भी गैप डाउन होता है तो ये रेसिस्टेंस बनेगा 500 का एरिया। फिलहाल इसके जगह पे भी हमें 500 के ऊपर में क्लोजिंग मिली है, 9 पॉइंट ऊपर, तो मुझे लगता है कि पहला रेसिस्टेंस रहेगा। आज का हाई आप फिर से देख सकते हैं 662 के आसपास का एरिया। तो आज का हाई और कल का हाई तो रहेगा मेन रेसिस्टेंस जो पहला रहेगा वो रहेगा लगभग 55,700 का एरिया। अगर ब्रेक करता है तो फिर नेक्स्ट आपको लेवल लेके जाएगा 55,000, यानी कि 55,000 नंबर आपको यहाँ पे मैं एग्जैक्टली अगर देता हूँ तो एक पहले 900 का नंबर लीजिए, और अगर उसको भी ब्रेक करता है तो फिर आप एक 56,000 का नंबर लीजिए।
फिलहाल मुझे लगता है कि ये मार्केट के इनफ है, लेकिन अगर मैं हमेशा तैयारी करके रखता हूँ, नंबर्स नोट करके रखने में कोई हर्ज नहीं है। 56,300 का तक का नंबर आप नोट करके रख सकते हैं। बहरहाल मुझे फिलहाल इसकी उम्मीद नजर नहीं आ रही कि 56,356 अगर कुछ एज आता है तो 56,000 तक जरूर जा सकता है, लेकिन 56,300 से बचेगा मार्केट। बहरहाल अब यहाँ पे आप लोग नोट करेंगे सपोर्ट। सबसे पहला सपोर्ट मुझे नजर आ रहा है 55,300 का। अगर गैप अप हो गया तो 55,500 भी सपोर्ट का काम करेगा। अगर फ्लैट होता है तो फिर 55,300। अगर ब्रेक करते हैं हम तो हम आएंगे यहाँ पे सीधे सीधे आपको 55,200। 180 का रेंज पे भी एक सपोर्ट है, इसको नोट करने में कोई बुराई नहीं है। आज का लो भी आप देखोगे तो लगभग 160 पे लगभग बनाया था, तो वही मैंने कहा कि 180 तक का नंबर रख सकते हैं। 20-25 मिनट ऊपर नीचे बैंक निफ्टी में हो सकता है। अगर इसको भी ब्रेक कर देते हैं हम तो अच्छा जो सपोर्ट है वो आपको सीधे राउंड नंबर के आसपास में जाएगा। और राउंड नंबर तक मुझे उम्मीद है कि अगर गिरावट होती है तो राउंड नंबर काफी है, लेकिन अगर राउंड नंबर के नीचे टाइम बिता दे, बड़ा गैप डाउन कर दे 200-300 पॉइंट का और फिर राउंड नंबर को भी निकाले 55,000 को और वहां पे थोड़ा समय व्यतीत करे उसके नीचे ब्रेकआउट करने के बाद, तो फिर आप 55,000 के नंबर को भी देख सकते हो। 55,000 के नंबर के नीचे 54,700 का नंबर भी आपको मार्केट दिखा सकता है, तो इसकी तैयारी करके रहने की जरूरत है। आसपास का ये नंबर आपको नजर आ सकता है। तो ये रहेगा बैंक निफ्टी में सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस गाइज। अब यहाँ पे आप आ जाइए, कुछ मेजर कंपोनेंट को देख लेते हैं। मेजर कंपोनेंट में सबसे पहले मैं बात करूंगा एचडीएफसी की। तो मैंने आपको याद होगा कि मैंने कहा था कि ये जोन में ही है, ऊपर जा रहा है बट मुझे ट्रस्ट नहीं है, हो सकता है कि नीचे आए, बट ये जोन के निचले हिस्से में आया है। तो ये 3 कैंडल जो आपको नजर आ रहे हैं लगभग 1 सितंबर का है और 2 सितंबर और फिर 3 सितंबर, 1, 2, 3 सितंबर के कैंडल है। इसके ऊपर जब तक है तो तत्काल में आपको सपोर्ट मानना है, लेकिन अगर इसको ब्रेक कर देता है, देखो यहां से तो एकदम शार्प बाइंग आई थी जो 940 से सीधे 980 के लेवल पे ले गया, लेकिन वापस से फिर से हम 957 के आसपास आ चुके हैं। तो मैं बिल्कुल ये नहीं मानने को तैयार हूं कि अभी ये बिल्कुल तोड़ फोड़ के नीचे चला जाएगा। जब तक तोड़ फोड़ के नीचे मार्केट जाए या ऊपर जाए इससे मतलब नहीं होता। मतलब ये होता है कि आज क्या करने वाला है, यानी कि इंट्राडे में जब आप ट्रेड करते हो उस समय ये कंपनियां क्या कर रही है। तो जब तक इसको ब्रेक नहीं करे 940 को, तब तक आप नहीं देख सकते। लेकिन हाँ, इसका एक लो है जो कि 1-2 दिन में बना सकता है। हालांकि ये जोन के, अगर आप इस जोन को देखोगे तो जोन के निचले स्तर पे है, तो हो सकता है यहां से आपको सपोर्ट भी लेता हूं मैं। यानी ये डबल गेम है, ज्यादा एज एचडीएफसी में नीचे की तरफ मुझे नजर आ रहा है फिलहाल चार्ट देखने से। आईसीआईसी को लेकर मैंने आपको कल कहा था कि थोड़ा दबाव में नजर आ रहा है, लेकिन कहानी थोड़ी बदलती हुई नजर आ रही है। यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर कैंडल बन गया और वो भी चार्ट के निचले हिस्से में, जो कि एक बुलिश कैंडल का इशारा कर रहा है, लेकिन इसके ऊपर में क्लोजिंग चाहिए। आज का जो हमें हाई दिखने को मिला है वो 1403 का है और हम 1394 पे काम कर रहे हैं आईसीआईसी के अंदर में। अगर ये कल के हाई को ब्रेक करके ट्रेड करे तो शायद देख सकते हैं, अदरवाइज अगर आज के लो को ब्रेक कर दे तो फिर ये काफी ज्यादा नीचे आ सकता है। पहला सपोर्ट जो है वो 1380 का एरिया है और अगर ब्रेक करता है तो फिर ये आपको 1360 तक आता हुआ कुछ दिनों में नजर आ सकता है। एक दिन में 1360 के चांसेस कम है, लेकिन अगर एक दिन में 1360 पहुंच गया तो समझ सकते हैं आप मार्केट की हालत क्या होंगे। अगर एचडीएफसी आईसीआईसी में तगड़ी गिरावट हुई तो पूरा मार्केट भी डमाडोल हो जाएगा। रिलायंस को एक बार देखते हैं, ये भी मेजर कंपोनेंट में से एक है। और रिलायंस को अगर आप देखोगे तो रिलायंस पे मैंने आपको पहले भी कहा था कि ये कैंडल को नजर रखना 21 अगस्त को, इसके जब तक ऊपर ना जाए तब तक ऊपर के बारे में सोचना सही नहीं है। वापस फिर से यहाँ पे रिजेक्शन मिला, लेकिन आज आप देखोगे एक यहाँ पे कैंडल बनाया है, ग्रैब स्टोन डोजी कैंडल यहाँ पे है, सॉरी ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल है एक प्रकार का, ये आप बुलिश कैंडल होता है। लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा सा सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि मार्केट जो है इस जगह से आपको नीचे आता हुआ भी दिख सकता है। यानी कि ये जो कंडीशंस बन रहा है ये अभी ज़्यादा ट्रस्टेबल नहीं है कि ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। यहाँ पे मामला 50-50 जैसा ही है। ओके, अब हम वापस आ जाते हैं निफ्टी के ऊपर में। गाइज निफ्टी को मैं यहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से सपोर्ट रेसिस्टेंस बताने वाला हूँ। उससे पहले आपको बताऊं कि गाइज अगर आप मेरे चैनल से यानी कि सिन्हा स्टॉक्स के चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो आप सिंपली जो वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे में आपको एक बटन मिलेगा, ये ब्लैक कलर का नजर आ रहा है, हो सकता है आपके पास कोई और कलर नजर आए। ये ज्वाइन बटन आपको आपके मोबाइल में भी और लैपटॉप कंप्यूटर में भी आपको ये नजर आएगा। इस ज्वाइन बटन पे क्लिक करके आप इस चैनल के मेंबर बन सकते हैं और चैनल में योगदान दे सकते हैं। 3 तरह का यहाँ पे प्लान है, एकलव्य, अर्जुन और द्रोणा। आप चाहें तो किसी भी प्लान से जुड़ सकते हैं। इसके फायदे ये है कि आपको एक्सक्लूसिव कंटेंट भी देखने को मिलेगा और अगर आपको कोई अच्छा लगता है तो आप चैनल में कंट्रीब्यूशन अपने स्तर से कर सकते हैं। बहरहाल कमेंट करना नहीं भूलना है गाइज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपका कमेंट, और आप जो शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए गाइज यहाँ पे अब निफ्टी पे हम लोग आ गए हैं और निफ्टी को अगर मैं आपको बताऊं तो निफ्टी लगभग आज जो गिरा है वो तो 32 पॉइंट ही गिरा है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट वो नहीं है। आज का हाई देखिए आप, हाई जो लगा है वो 261 का है और नीचे जो लो लगा के आया है वो 25,084 का है। इसका मतलब क्या है कि हम लोग लगभग 120-130 पॉइंट के आसपास में आज अपने हाई से नीचे गए थे। तो यहीं पर वो मोमेंटम जो था ना वो जबरदस्त था। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं, जो मैं आपको समझाने वाला था आज कि ट्रेड लोग कैसे छोड़ते हैं, कैसे पकड़ सकते हैं। आप लोग छोड़ देते हैं
तो कैसे उस पर ट्रस्ट करेंगे। देखिए गाइज यहाँ पे देखो कुछ ये जो आप चार्ट देख रहे हो सकता है कि ये जो चार्ट का पहला कैंडल का दूसरा कैंडल का जो कलर है ना थोड़ा डिफरेंट हो, बट क्यों मैं बोल रहा हूँ क्योंकि अलग अलग ब्रोकर के पास अलग अलग, बट लेवल वही होगा। हम ट्रेडिंग व्यू को देख रहे हैं फिलहाल यहाँ पे। ट्रेडिंग व्यू में अगर आप देखोगे तो पहला कैंडल जो बनता है वो लगभग फ्लैट खुलता है, छोटा मोटा 25 पॉइंट का गैप अप कह लो, लेकिन ये फ्लैट खुलता है। उसके बाद अगला कैंडल इसके नीचे आके क्लोजिंग देता है। तो यहीं पे मैंने आपको बता दिया था कि मार्केट में है डाउन साइड का सेंटीमेंट चल सकता है, हालांकि मैंने ऑनलाइन क्लास में बताया था। और उसके बाद मैंने आपको बता दिया था कि हर उछाल पर आपको यहाँ पे पोजीशन बनता हुआ नजर आएगा। एग्रेसिव पोजीशन आप अगर जाके प्रीमियम में जाके देखेंगे, अगर मैं बात करूं कि मार्केट यहाँ 240 पर चल रहा था तो लगभग 25-400 का पुट जाके देखे कि यहाँ पे 25-400 पुट का क्या भाव था और यहाँ आते आते 25-400 पुट का क्या भाव है। तो गाइज मेरी जो पहली एंट्री हुई थी, मैं आपको हमेशा याद दिला दूं कि मैं कभी भी एग्रेसिव एंट्री नहीं करता हूं, मैं थोड़ा सा वेट करने का कोशिश करता हूं और अगर एग्रेसिव हुआ तो लॉट मैनेज करता हूं। तो मेरी एंट्री लगभग यहाँ पे हो गई, ये वाली है कैंडल पे, यहाँ पे मैंने एंट्री की और उसके बाद वापस मार्केट यहाँ एक अच्छा प्रॉफिट दिख रहा था, लेकिन जब यहाँ वापस आया तो फिर मैंने इस जगह पे थोड़ा सा एवरेज किया और फिर यहाँ से यहाँ तक का एक प्रॉफिट बुक किया। दूसरी एंट्री जो मैंने आपको बताया था कि उछाल पे आएगी, दूसरी एंट्री मैंने यहाँ पे किया और ये यहाँ से यहाँ का प्रॉफिट किया। उसके बाद बस 2 ही ट्रेड किया मैंने, कोई ट्रेड नहीं किया। उसके बाद मार्केट में शॉर्ट कवरिंग भी देखने को मिला, मार्केट यहाँ से खींच के ऊपर भी ले गया, आज के डे हाई के आसपास में उसके ऊपर भी गया, बट क्लोजिंग नहीं मिला हमें डे हाई पे। तो लगभग अगर आप देखोगे बाजार ने अपना शॉर्ट कवरिंग करने के बाद मार्केट को नीचे लाने का कोशिश किया गया। अब ये जो शॉर्ट कवरिंग जो मैं आपको बता रहा हूं, ये बैंक निफ्टी के वजह से आप देखोगे, बैंक निफ्टी भी बिल्कुल सेम चार्ट आपको बनाता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है, लेकिन उससे पहले का चार्ट आप देखोगे तो ये आपको साइडवेज सा नजर आएगा। मतलब यहाँ पे धीरे धीरे रुक गया था बाजार। आप देखो यहाँ से 1 2 3 तीसरा कैंडल पे रुक गया और यहाँ 20-25 मिनट तक यहाँ पे खड़ा रहा बैंक निफ्टी, है ना। तीसरा चौथा कैंडल से रुकना, तीन कैंडल चले, वो भी स्लो मूवमेंट था, लेकिन निफ्टी में ऐसा कोई नहीं था। ये देखिए अब लगातार 6 कैंडल तक ये गिरता रहा और इसी में अच्छा खासा जो ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ था यहीं से निकल गया। तो ये चीजें हैं जो आपको समझनी पड़ेगी। ये 2 पोजीशन मैंने आपको समझाया कि इन 2 पोजीशन जगह पे मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ था। ये ट्रस्ट की बात है गाइज। और उसके बाद शॉर्ट कवरिंग आया, मार्केट नीचे गिरेगा ऊपर गिरेगा, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। और यही एक पैमाना है, आप रेगुलर प्रॉफिटेबल ट्रेडर तभी होंगे जब आप एक प्रॉपर डिसिप्लिन को, एक साइकोलॉजी को प्रॉपर फॉलो करेंगे, नहीं तो फिर मार्केट आपको नुकसान। देखो कभी कभी सारे फॉलो करने के बाद भी नुकसान होता ही है। कोई ये कह रहा है कि मेरा तो कभी नुकसान नहीं होता, बिल्कुल गलत है, मेरा भी नुकसान होता है, लेकिन नुकसान को कितना दूर तक ले जाना है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी कभी कैपिटल के ऊपर में डेंट लग जाता है बड़ा, वो भी पॉसिबल है क्योंकि आप करने ही ऐसा चीज आए हो यहाँ पे, उसके साथ तो आपको जाना ही है ना। अब आप युद्ध लड़ने आ गए हो और डर रहे हो कि भैया गोली ना लगे या तलवार के कुछ चोट ना लगे, तो ऐसा नहीं होगा। ये तो होगा, कबड्डी खेल रहे हो तो उठा पटक तो होगी ना, बात समझ रहे हो। तो ये चीजें हैं जो होती है जिस पर आपको कंडीशन समझना होता है कि आप कितना सर्वाइव कर सकते हो, या जबरदस्ती बैठे हुए हो कि अब आएगा अब आएगा, कोई फायदा नहीं है। मैंने वोट भी टेलीग्राम में करवाया था सुबह में, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए, ये देखिए सुबह सुबह क्या किया। 24% लोग जबरदस्त प्रॉफिट, 30% लोग स्मॉल प्रॉफिट, यानी कि 54% लोगों ने प्रॉफिट बना लिया। 8% कल से कॉल में हूं पैसा गया, कल से कॉल में बैठा हुआ हूं पैसा गया। कॉल में क्यों बैठे हैं? क्योंकि किसी ने टिप दिया होगा, किसी ने टिप दिया कॉल लेने के लिए, बड़ा लॉस 8%। 16% कॉल में थे और 8%, मतलब 16% लोग कॉल में थे और इसमें से 8%, 16% लोग कॉल में थे और उस 16% में से जो 50% लोग हैं वो भैया किसी के टिप से गए थे। और 30% ने कहा उस टाइम तक कि हमने ट्रेड नहीं किया, उसके बाद उन्होंने किया होगा। तो यहाँ पे मैंने आपको लेवल दे दिया था कि 25,160, 10:16 में मैंने ये कमेंट्री की थी कि 25,160 रेसिस्टेंस होना चाहिए। और रेसिस्टेंस जब मैंने बोल दिया तो आपको समझ जाना चाहिए कि रेसिस्टेंस सर बोल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि वहां से ट्रेड एग्जीक्यूट होने वाला है पुट साइड का, क्योंकि रेसिस्टेंस एरिया आपको मैंने 10 में कहा, आप एग्जैक्टली टाइम नोट कर सकते हैं। देखिए मैंने ये कमेंट्री की थी 10:16 में और लगभग उसी जगह पे बाजार यहाँ पे घूम रहा था, ये कैंडल, ठीक है ना। 2, 10, 2, 15, 16 कैंडल, इसके यहाँ पे आपकी अच्छी एंट्री बन सकती है। और उसके बाद देखिए मार्केट यहाँ से आया और फिर नीचे गया। प्रीमियम भैया यहाँ जबरदस्त मिला है, फिलहाल प्रीमियम को लेकर आज के लिए कोई शिकायत नहीं है। अब यहाँ पे हम लोग वापस से चार्ट पे तो आ गए ना, अब हम लोग चले जाते हैं भैया टेलीग्राम के ऊपर में। देखो उसके बाद मैंने आपको बता दिया था कि हर उछाल पे एंट्री बनेगी, बट हर एंट्री आपको एग्रेसिव सोच के बनेगी और आपका लॉट मैनेज होना चाहिए। तो प्रॉपर रियल टाइम गाइडलाइन आपको देता हूं, तो अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिए। फिर मैंने पूछा भी कि उछाल पे एंट्री बनाई, तो काफी लोगों ने रिएक्शन दिया। कुछ लोगों ने नीचे, एक लोगों ने बोला कि नहीं बनाया, मतलब नीचे के साइड का, बट ज्यादातर लोग 70 लोग के आसपास कह रहे हैं कि बनाए। तो यही तो कॉन्फिडेंस है ना गाइस, यही तो मैं कहता हूं कि ट्रेड
एग्जीक्यूट करने के लिए आपको लेवल्स नजर आएंगे, लेकिन कलेजा नहीं है आपके पास, करेज नहीं है, शक्ति नहीं है ट्रेड को एग्जीक्यूट करने का, तो आपके सामने से निकल जाएगा। आप रिलेट करेंगे इस बात को। और गाइस ये जो सामने से निकल के जबरदस्त गिरावट होने लग जाती है, ऊपर जाने लग जाता है बाजार, तो फिर वहां पे लोग सोचते हैं यार एक कैंडल अब चला गया, पीछा करे ना करे, तो फंस जाते हैं। तो ये सब पार्ट ऑफ द गेम है। बट अगर आप लेवल को समझ जाते हो तो फिर आप ट्रस्ट करना ऑटोमेटिकली स्टार्ट कर दोगे, ठीक है ना। और यहां पे मैंने आपको कह दिया कि अपना ट्रेड बंद, 2 ही ट्रेड किया मैंने, उसके स्क्रीनशॉट भी डाल दिए हैं। और गाइज यहां पे आप सभी का दिल से धन्यवाद है। टेलीग्राम के ऊपर में 5000 सब्सक्राइबर हो गया, आप सभी का दिल से सैल्यूट है गाइज, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं आप सभी का। और गाइज फेसबुक पर तो कमाल ही हो गया है, 10 दिन पहले तक 200 के आसपास में यहाँ पे फॉलोअर थे, और अब तो हम लोग लगभग 6000 6500 को भी क्रॉस कर चुके हैं, सिर्फ 10-15 दिनों के अंदर में ये फॉलोअर बढ़ा है। और ये सब आपके बिना पॉसिबल नहीं है। आप लोगों ने जो प्यार दिया है इस चैनल को, बहुत बहुत धन्यवाद गाइस। और साथ में एक और टेलीग्राम के 5000 तो हो ही गया, यहाँ फेसबुक पर 6500 लगभग हो गए, इंस्टाग्राम के ऊपर में भी 20000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं। तो जल्द ही भाई साहब केक भी कटने वाला है। ओके गाइज, यहाँ पे हम लोग 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देख चुके हैं। मार्केट के सेंटीमेंट को समझाने का कोशिश कर रहा हूं मैं आपको। देखिए मार्केट के अंदर में कल क्या होने की संभावना है। देखो सबसे पहले ये समझो कल क्या हो सकता है। ये 2 कैंडल अगर आपको याद हो, कल मैंने बताया था, नहीं देखा वीडियो तो जाके देख सकते हैं। देखिए ये 12 सितंबर और 15 सितंबर, इन 2 कैंडल के जब तक नीचे नहीं जाए, मैंने क्लियर कल भी कहा था, टेलीग्राम में भी कह दिया था कि जब तक इसके नीचे नहीं जाए, नीचे का टारगेट के बारे में नहीं सोचना। ये दोनों सपोर्ट है, ये और 21 अगस्त का ये कैंडल, इन तीनों को जब भी ब्रेक करेगा तो मार्केट में फिर ये जून के निचले स्तर में जाने की संभावना बढ़ जाएगी। तो मुझे लगता है कि इस जगह पे आपको थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है। लेकिन अगर गैप डाउन करके इसको निकाला तो फिर उछाल आने पर एंट्री बनेगी नीचे साइड का। ओके, फर्स्ट रेसिस्टेंस जो मुझे नजर आ रहा है, अगर फ्लैट खुल जाए तब तो नेक्स्ट रेसिस्टेंस 227 के आसपास का एरिया होगा, 180 के आसपास का एरिया होगा। लेकिन चूंकि गैप डाउन हो जाएगा तो पहला रेसिस्टेंस अगर गैप डाउन होता है तो 25160 का एरिया, अभी हम 60 से ऊपर है, लेकिन अगर गैप डाउन हो जाए तो ये रहेगा। इसके ऊपर का जो रेसिस्टेंस रहेगा वो रहेगा, एक तो 180 का नंबर भी नोट कर लेना, लेकिन 25227 के बाद 260 एक अच्छा रेसिस्टेंस रहेगा, और उसके बाद फिर 360 से ऊपर क्या बाजार जा सकता है। बिल्कुल अगर पॉसिबिलिटीज हुआ तो 400 नंबर का नंबर आप नोट करके रखिए, 400 से लेके 460 का एरिया, इसमें कोई हर्ज नहीं है क्योंकि हम 160 पे हैं। और अगर हम सिर्फ यहां से 200 पॉइंट खींचेंगे तो 360 जा सकते हैं, कि 360 मुझे लगता है कि इनफ फॉर द टुमारो। बट ठीक है, अगर कवरिंग आती है मार्केट के अंदर में तो 460 भी जा सकता है। अब आप पूछोगे कि रेसिस्टेंस तो बता दिया और आप कह रहे हो कवरिंग आ सकती है, तो क्यों आ सकती है कवरिंग, ऐसा क्यों कहा? क्या मैं इसके लिए तैयार हूं कि कवरिंग ही आएगी? नहीं, मैं इसके लिए कोई तैयार नहीं हूं। मैं देखूंगा, प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश करूंगा। बैक टू बैक देखोगे आप, यहां पे डोजी टू डोजी कैंडल दे रखा है और जोन के ऊपरी स्तर पर यहां पे सपोर्ट लेने में कामयाब हुआ है। हालांकि इस सपोर्ट को मैं ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहा हूं क्योंकि बैंक निफ्टी की वजह से ये मार्केट को लास्ट टाइम में खींचा, फिर नीचे लाया, तो यहां पे कहीं, तो फिलहाल तो मैं इसको ज्यादा बड़ा सपोर्ट नहीं मान रहा। इन दोनों कैंडल के पास जो शक्ति है वो लगा रहे हैं, और जैसे इसको क्लियर करेगा मार्केट वापस नीचे आ जाएगा। मतलब मेरा सेंटीमेंट नीचे की तरफ ही है। कल के लिए मैं प्राइस एक्शन का वेट करूंगा, कुछ दिनों तक मैं यहां तक बाजार को देख सकता हूं अगर इन दोनों को बस निकाल दे तब, ठीक है ना। अब ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट होगा, कल के मार्केट को समझना पड़ेगा। अगर आज के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दे या गैप अप करके आज के कैंडल के ऊपर, आज का जो हाई है 261 है, सीधे उसके ऊपर खुल के टाइम बिताने लग जाए तो ये सब सपोर्ट का काम कर सकते हैं। तो मैं टेलीग्राम में आपको अपडेट कर दूंगा कि मार्केट का डायरेक्शन क्या हो सकता है और आप कैसे ट्रेड को वहां पे सेटअप को ढूंढ सकते हैं। ओके गाइस, आप देखोगे यहाँ पे हम रेसिस्टेंस आपको बता दें, मैंने सपोर्ट नोट करिए। देखिए पहला सपोर्ट जो रहेगा वो रहेगा लगभग अगर हम गैप अप होते हैं तो यही 160 सपोर्ट हो जाएगा, नहीं तो फिर सीधे यहाँ पे आपको जो सपोर्ट मिलेगा वो मिलेगा 25127 से लेकर 110 तक का एरिया। अगर इसको ब्रेक कर देता है तो 25,170 को 127 को ब्रेक कर दे तो फिर 25,060 25,060, और फिर इसके बाद आएगा आपको भैया राउंड नंबर। राउंड नंबर से पहले एक और नंबर आप नोट करके रख सकते हो, उसका लाइन में डाल के आपको टेलीग्राम में डाल दूंगा, ज्वाइन कर लीजिए। 25,037, ये सब बीच बीच के ऐसे नंबर हैं जिन जगहों पे बाजार रुक सकता है, ठीक है। 37 को रोके तो 25,000 और फिर उसके बाद 24,960 तक गिरावट देखने को मिल सकती है। ज्यादा दूर हम यहां से नहीं है, 200 पॉइंट नीचे गिरेंगे तो हम वहां तक पहुंच सकते हैं 960 तक। तो ये एरिया एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट होगा कल तक के लिए, इससे ज्यादा नहीं देखना चाहिए, 200 पॉइंट काफी है। आई होप कि आपने गाइस यहाँ पे सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को एंजॉय किया होगा और समझे होंगे चीजों को कि मार्केट किस तरह से यहाँ पे रिएक्ट कर सकता है। एक चीज और मैं आपको चलते चलते यहाँ पे समझा दूं, आप देखेंगे मार्केट यहाँ से जब नीचे गिरा था, यहाँ से गिरने के बाद एक डब्ल्यू पैटर्न बनाया है
और इस डब्ल्यू पैटर्न पे अगर आप देखोगे इस डब्ल्यू पैटर्न के ऊपर कामकाज कर रहा है, जब तक, तभी तो मैंने आपको कहा ना कि जब तक इसको ब्रेक करके नीचे कामकाज नहीं करे तब तक नेक, ये डब्ल्यू पैटर्न का तो नेक ब्रेक होकर ऊपर ले गया, ये तो मैंने आपको कहा था कि हो सकता है कि ये फेक हो, बट ठीक है, गया ऊपर और नीचे आ गया। तो अब ये जब वापसी किया है तो ये एक सपोर्ट होगा, लेकिन अगर इसको भी ब्रेक कर देता है तो फिर हम कंसीडर करेंगे कि 24,400 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। लेकिन मैं एक ही दिन में इस चीजों के बारे में नहीं बोलता, पहले मैंने आपको बोला कि ये दोनों कैंडल को निकालेगा, उसके बाद यानी ये जो डबल आपको बॉटम नजर आ रहा है, ये अलर्ट मोड आपको कहने के लिए कह रहा है। ओवरऑल सेंटिमेंट्स लुक डाउन। बाजार को बचाने के लिए कोशिश किया आज बैंक निफ्टी ने, जिसमें कंट्रीब्यूशन दिया कोटक बैंक को। देखो आप देख रहे हो ऊपर वन डे टाइम फ्रेम में आप देखोगे तो आज बड़ा सा ग्रीन बनाने का कोशिश किया है, लगभग 1.29%। एसबीआई देखिए 2%, पौने 2% के आसपास में ऊपर एक ब्रेकआउट देने का कोशिश किया है। एक्सिस बैंक को देखिए 2.5%, यानी एक ब्रेकआउट कैंडल बनाने का कोशिश किया। तो ये सब जो चीजें हैं ना, इसको आपको ध्यान रखना है कि बाजार को चलाने के लिए क्या क्या किया जा रहा है। कहीं तेज गिरावट देखने को मिल रही है तो कहीं पे खरीदारी हो रही है, जिससे बाजार का संतुलन जो है बना रहे। यही गेम है जिसको आपको समझना है। अगर आप समझ गए, इस सेंटीमेंट को समझ गए, तो आप ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हो। लेकिन अगर आप बिगनर हो और आपको अभी भी समझ में नहीं आता कि मैं सर, मुझे समझ में तो आ रहा है कि ये रेसिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, बट एग्जैक्ट में जैसे आपने कहा कि उछाल पे लेना है तो कितना कैंडल उछल जाए तो लेंगे, ऐसे ढेर सारे सवाल लोग पूछते रहते हैं। तो मैंने आपको हमेशा कहा कि बात उछाल की जब मैं करूं तो अगले जोन तक का वेट करो, कि पास्ट में देखो या फिर आज के टाइम फ्रेम में ही कि क्या वहां से फिर से मार्केट गिरा था, या फिर अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो फिर वैसे में जब मार्केट नीचे आए और जोन पिछला वहां जोन बना तो क्या वहां से ऊपर जाएगा। जोन के पास जब भी मार्केट आता है तो वहां पे हलचल होने की संभावना रहती है। बहरहाल मैंने आपको सब कुछ समझाने का कोशिश किया है बिल्कुल आसान भाषा में, फिर भी कोई सवाल रह जाता है तो कर लीजिए जल्दी से सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कर दीजिए, क्योंकि अगर आप कमेंट करके सवाल पूछेंगे तो मैं कोशिश करूंगा कि फ्राइडे वाला वीडियो में आपके सवाल का जवाब जरूर दूं। मिलते हैं किसी और लर्निंग वीडियो में, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।